हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है सांची का स्तूप। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो आपका जिस विद्यालय में प्रशिक्षण चल रहा है उस विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, समयावधि, कालांश वगैरह आप सारी खाना पूर्ति कर लीजिए। इसके पश्चात में आती है आपकी हेडिंग शिक्षण के उद्देश्य। मित्रों, शिक्षण के उद्देश्य लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो है उसको ज़रूर लाइक करिएगा। तो मित्रों, वापस आते हैं आपकी पाठ्य योजना के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको जो शिक्षण के उद्देश्य वाले कॉलम के अंदर आपको जो मैंने शिक्षण के उद्देश्य लिखा है वो, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाले कॉलम में जो मैंने आपको 6 के शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है शिक्षण के बिंदु। तो शिक्षण के बिंदु के अंदर देखिए, मैं शिक्षण के बिंदु को सांची का स्तूप का परिचय, सांची स्तूप की विशेषताएं और सांची के स्तूप के विभिन्न भाग, इस प्रकार से ये शिक्षण के बिंदु लिखा है मैंने आपको। जो विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तरी विधि, सहायक सामग्री चौक, डस्टर, श्याम पटक, लपेट प्लग, सारी चीज़ें लिख लेंगे। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे सांची के स्तूप के बारे में विद्यार्थी सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न, जिसको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाए, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपके पाठ्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा आपके द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और आपके द्वारा बच्चों से कम 4 प्रश्न, अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं। आप जो ये प्रश्न बच्चों से करेंगे एक तार्किकता के क्रम में होनी चाहिए। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आप बच्चों से प्रश्न करने हैं और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपके उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिख लीजिए आप सांची के स्तूप के बारे में विस्तार पूर्वक आज अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य। इस प्रकार से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लेने। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है सांची के स्तूप का परिचय। इससे संबंधित देखिए मैंने आपको जो छात्र अध्ययन क्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्न और छात्र अध्ययन कथन लिखा रखा है, तो इन दोनों का अध्ययन पूर्वक लिख लीजिए। जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर मैंने सांची के स्तूप के बारे में जितना भी सामान्य परिचय उसके अंदर मैंने आपको लिखा दिया, और जो श्यामपट कार्य वो भी देखिए मैंने ब्लैक चार्ट लगाया, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने उस पर लिख दिए। और सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने सांची का स्तूप का एक चित्र भी बनाया है या चार्ट लाना है, तो वह सारी चीज़ लिख लीजिए। और बोध प्रश्न भी आप लिख लीजिए। बोध प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए वो बच्चों ने को ध्यान पूर्वक याद रहे, या कहने का मतलब उनका ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से इधर उधर भंग नहीं हो। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख लेनी है। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण का बिंदु आता है वहाँ सांची के स्तूप की विशेषताएं। तो सांची के स्तूप की जो विशेषता शिक्षण बिंदु है इसके संबंध में मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए। और जो छात्र अध्यापक कथन है इसके अंदर मैंने जो सांची का स्तूप है उससे संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं, जैसे मान लो कि उसका व्यास कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो सारी चीज़ मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दी। तो आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने सांची का स्तूप का एक चार्ट या चित्र बनाया है, तो उस चीज़ को मैंने इसमें लगा दिया है और श्यामपट कार्य को मेरे परिपूर्ण कर दिया है। और बोध प्रश्न भी मैंने लिख दिया, तो आप ध्यानपूर्वक इन बोध प्रश्नों को भी लिख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके शिक्षण का बिंदु आता है वो है सांची के स्तूप के विभिन्न भाग। तो सांची के स्तूप के विभिन्न भाग से संबंधित देखिए मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा दिया, विकासात्मक प्रश्न लिखा दिया, जिसको लिख लीजिए। और जो बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न भी मैंने लिखा दिया। सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने चित्र बना रखा है। और सांची के स्तूप के जो विभिन्न भाग है उन विभिन्न भागों को देखे मैंने ब्लैक बोर्ड के अंदर जो ब्लैक चार्ट लगाया उसके अंदर व्यक्त भी कर रखा है कि किसको तोरण द्वार क्या है, हर्मिका क्या है, इसके जो प्रमुख प्रमुख भाग है उसका मैंने उसके अंदर विस्तार पूर्वक आपको बताया। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है मित्रों। और मित्रों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित पाठ्य विषय की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी पाठ्य विषय वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, इसके पश्चात में आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं। उसलिए पूछा जाता है कि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई वो बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक के लिए मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। और यह मूल्यांकन प्रश्न उनके द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे उनका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना होता है। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दे दी ताकि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को परिपूर्ण कर सके।
मित्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।